हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ कार्य प्रोग्राम। तो सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट लेक्चर का रिकैप देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने तीन टर्म्स देखी थी। एक था हमारा कर्ता, एक था हमारा कर्म और एक था हमारा करण। तो हमने तीन टर्म्स मतलब तीन कारक हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। कर्ता, हमारा जो कर्ता है वो हमेशा प्रथम विभक्ति में होता है। हमारा कर्म है जो ये हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है, और जो हमारा करण है ये हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है। तो कर्ता कर्ता में हमने देखा था कि प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वाचन मात्र प्रथमा, मतलब किसी भी प्रातिपदिक शब्द का अर्थ निश्चित करना हो, किसी भी शब्द का लिंग व्यक्त करना हो, मतलब वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण, किसी भी शब्द का परिमाण बताना हो। परिमाण मतलब जैसे एग्जाम्पल लेंगे, ग्लास भर पानी, तो ये ग्लास भर जो हो गया उसका परिमाण हो गया। तो किसी का भी परिमाण बताना हो, परिमाण निश्चित करना हो, तो या फिर परिमाण व्यक्त करना हो, तो उसकी हम प्रथम विभक्ति करेंगे। उसके बाद देखा था हमने प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन। वचन मतलब हमने देखा था संख्या। संख्या मतलब वो एक है, दो है, या अनेक है। एक दो बहवः। तो ये हो गया, ये निश्चित करने के लिए हम उसकी प्रथम विभक्ति करते हैं। प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वाचन मात्रे प्रथमा, ये इसका पूरा मीनिंग हो गया। इस तो कर्ता के बाद हमने देखा था कर्म। तो कर्म कर्म में हमने एक श्लोक पढ़ा था, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म मतलब कर्ता क्रिया करते समय जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा करता है उसे हम कर्म कहेंगे। तो इसके बाद देखा था हमने कर्मणि द्वितीया, कर्म हमेशा द्वितीय में होता है। उसके बाद देखा था हमने उपपद विभक्ति का, कर्ता का कर्म उपपद विभक्ति देखी थी हमने। कर्म कारक की, तो कर्म कारक की उपपद विभक्ति सबसे पहले देखा था हमने गमगच्छ। गमगच्छ धातु के संबंध में जो भी शब्द आएंगे उसकी हम द्वितीय विभक्ति करेंगे। उसके बाद हमने देखा था वस धातु को अगर कोई भी उपसर्ग लग गया, तो जो क्रियापद बनेगा उसके संबंध में जो भी शब्द आएगा उसकी हम द्वितीय विभक्ति करेंगे। जैसे हमने देखा था कि अधिवसति, आवसति, निवसी, इन शब्द के संबंध में जो भी शब्द आएंगे उसकी हम द्वितीय विभक्ति करेंगे। उसके बाद देखा था हमने अधि। अधि ये उपसर्ग, अधि इस उपसर्ग से कोई भी धातु जुड़ गया तो जो क्रियापद बनता है उसके संबंध में जो भी शब्द आएंगे उसकी हम द्वितीय विभक्ति करेंगे। उसके बाद हमने देखा था उसके बाद हमने कुछ और देखा था कि जैसे उभयतः, परितः, मतलब जिसका मीनिंग सबोधाली होता है, या फिर चारों ओर से, या फिर दोनों दोनों ओर से, दोनों जगह से, सारी ओर से। तो ऐसे शब्दों के संबंध में जो शब्द आता है उसकी हम द्वितीय विभक्ति करेंगे। उसके बाद हमने देखा था करण कारक। तो करण कारक में हमने देखा था कि साधकतमम करणम मतलब कर्ता द्वारा जब क्रिया की जाती है तो कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है उस साधन को हम करण कहेंगे। तो साधकतमम करणम, तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा था, रामः बाणेन हतः वाली, मतलब राम ने बाण से वाली को मारा। तो हमारा जो बाण है वो हमारा यहाँ पे करण हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि कर्तु करणयोः तृतीया, मतलब हमारा जो अनुक्त कर्ता होता है और हमारा करण होता है उसकी हम तृतीया विभक्ति करते हैं। उसके बाद हमने देखी थी उपपद विभक्ति करण की। तो उपपद विभक्ति हमने देखा था कि सह, साकम, समम, सार्धम, इन शब्दों के संबंध में जो भी शब्द आएंगे उसकी हम तृतीया विभक्ति करेंगे। उसके बाद हमने देखा था अलम। अलम का मराठी में हमने अर्थ देखा था नको, और हिंदी में अर्थ देखा था मत। मतलब मराठी में देखेंगे तो हे नको करू वगैरह, और हिंदी में देखेंगे तो ऐसा मत कर, मतलब अलम रोदनेन, अलम हसनेन, मतलब मत रो या मत हंस, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो अलम और सह, साकम, समम, सार्धम ये हमारा करण कारक में आएगा। उसके बाद हमने देखा था विना, मतलब एग्जाम्पल देखा था हमने इसमें कि पुस्तकेन विना अहम न पठामि, तो ये इसमें आएगा करण कारक में। उसके बाद हमने देखा था कार्यम अर्थम प्रयोजनम किम, मतलब कार्यम, अर्थम, प्रयोजन और किम, इन शब्द के संबंध में जो भी शब्द आएंगे उस शब्द की हम तृतीया विभक्ति करेंगे। तो यह हो गया हमारा रिकैप ऑफ फर्स्ट लेक्चर। अभी हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति मतलब ही संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति होती है। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसमें। संप्रदान कारक मतलब हमने सबसे पहले देखा था फर्स्ट लेक्चर के रिव्यू में कि जिसको देने की क्रिया होती है उसके संप्रदान कारक होते हैं। जहाँ पे वही लिखा है कि कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदान, मतलब जिसको देने की क्रिया होती है उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं, और संप्रदान की हमेशा चतुर्थी होती है। मतलब अगर मैंने शिक्षक को पुष्प दिया तो पुष्पक की हो जाएगी संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक की होती है चतुर्थी, इसलिए शिक्षक की होगी हमारी चतुर्थी यहाँ पे। अहम शिक्षकाय पुष्पम अच्छामि, मैंने शिक्षक को पुष्प दिया। अभी मैंने शिक्षक को पुष्प दिया है इसलिए शिक्षक का संप्रदान कारक हो गया, और संप्रदान कारक होता है चतुर्थी, इसलिए शिक्षक की यहाँ पे चतुर्थी हो गई। उसके बाद देखेंगे हम
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। इन शब्द के संबंध में जो भी शब्द आएगा उस शब्द की हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे। जैसे नमः शब्द, जैसे धनवंतरये नमः, शिक्षकाय नमः। ठीक है। ऐसे इन शब्द के अनुसार जो भी शब्द इनके संबंध में आएंगे उनकी चतुर्थी विभक्ति करेंगे। जैसे हरि को मैंने नमस्कार किया तो हरये नमः, हरे हरे चतुर्थी, हरि हरये शब्द, हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति है। उसके बाद अग्नये स्वाहा। अग्नये स्वाहा मतलब अग्नि को, अग्नि में मैंने अग्नि की पूजा की तो अग्नि की चतुर्थी विभक्ति आ गई तो अग्नये स्वाहा। दैत्यभ्य हरि अलम मतलब दैत्यों के लिए हरि ये अ, पुरेसा है। पुरेसा मतलब अकेला काफी है। ठीक है। तो दैत्यभ्य हो गया यहाँ पे क्योंकि अलम के संबंध में आ गया। उसके बाद देखेंगे स्वस्ति। स्वस्ति के संबंध में जैसे प्रजा शब्द आ गया तो प्रजाभ्य हो गया। और पितृ मतलब पिता ये शब्द, मतलब पिता ये शब्द स्वधा के साथ आ गया, मतलब ये इसकी चतुर्थी विभक्ति हुई, पितृभ्य हो गया। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अ, रुचि अर्थानम प्रियमाणम। रुचि अर्थानम प्रियमाणम मतलब जिसको कुछ पसंद है उसके हम जिसको कुछ पसंद है उसके हम करेंगे चतुर्थी विभक्ति। जैसे हरि है, हरि को भक्ति पसंद है, हरि को भक्ति पसंद है तो हरि की होगी चतुर्थी। वैसे ही बालक को मोदक पसंद है, रुचिते मतलब पसंद है, तो बालक को मोदक पसंद है इसलिए बालक की होगी चतुर्थी। जिसको भी कुछ पसंद है उसके हम करेंगे चतुर्थी। तो ये हो गया हमारा रुचि अर्धनम प्रियमण। उसके बाद देखा था हमने धारे उत्तरमणा। धारे उत्तरमणा मतलब हम जिससे भी कुछ उधार लेते हैं तो जिससे हम उधार लेंगे उसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएंगे। रामः देवदत्ताय शतम धारयति मतलब राम ने देवदत्त से 100 रुपए उधार लिए तो जिससे हम उधार लेते हैं उसी को देंगे चतुर्थी विभक्ति। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, अर्थनम या प्रतिकोपा मतलब किसी पे भी हमने क्रोध किया, किसके भी बारे में हमने ईर्ष्या ईर्ष्या रखी तो उस शब्द की चतुर्थी विभक्ति हो जाएंगी। सह हरे क्रुद्धति मतलब उसने, वो सह मतलब वो हरि पर क्रोध करता है तो जिस पे हम क्रोध करते हैं उसकी हो जाएंगे चतुर्थी, इसलिए हरि की होगी चतुर्थी। शिक्षक शिष्या कुप्यति, कुप्यति मतलब डांटना हो जाएगा तो जिस पे हम क्रोध करते हैं डांटते हैं। ठीक है। अ, उसकी हम चतुर्थी करेंगे तो शिक्षक ने शिष्य शिष्य को डांटा तो शिष्य की यहाँ पे चतुर्थी हो गई। उसके बाद देखेंगे हम कि उपपद विभक्ति ऑफ चतुर्थी विभक्ति। तो स्पृह, स्पृह मतलब इच्छा करने, स्पृह मतलब इच्छा करने से। तो किसी भी चीज की जब इच्छा करते हैं तो जिस चीज की हम इच्छा करते हैं उस चीज की हो जाएंगी चतुर्थी विभक्ति। जैसे रात्रि सह अभ्यासाय इच्छति, रात्रि सह अभ्यासाय इच्छति तो रात में वो अभ्यास की इच्छा करता है, पढ़ाई की इच्छा करता है तो पढ़ाई की यहाँ पे चतुर्थी हो जाएंगी। वैसे ही बालक मोदकाय स्पृहयति, स्पृहयति और इच्छति दोनों सेम ही शब्द है, मतलब दोनों अलग अलग शब्द होके भी उनका अर्थ सेम ही है। तो बालक मोदकाय स्पृहयति मतलब बालक को मोदक अच्छा लगता है, मोदक की वो इच्छा करता है तो मोदक की वो इच्छा करता है इसलिए मोदक की चतुर्थी होगी। हमने पीछे पीछे देखा था एक बात कि रोचते, तो रोचते में जिसको पसंद है उसकी चतुर्थी होती है और यहाँ पे जिसकी हम इच्छा करते हैं उसकी चतुर्थी होती है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों की चतुर्थी हो गई है। और हमने वहां पे देखा था रोचते में कि जिसको पसंद है कि बालक आया मोदकम रोचती, इसलिए वहां पे बालक आया हो गया था, बालक की चतुर्थी हुई थी। पर इसमें देखा है हमने कि स्पृहयति या इच्छति ये दोनों वर्ड्स आ गए, ये दोनों क्रियापद आ गए तो उसके संबंध में शब्द आएंगे उसकी चतुर्थी विभक्ति करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में ध्रुवम अपाय अपादानम, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ध्रुवम अपाय अपादानम मतलब ध्रुवम मतलब एक स्थिर वस्तु, जो हमारा पेड़ है ये हो गया हमारा ध्रुवम। ध्रुवम मतलब स्थिर वस्तु। और ध्रुवम अपाय, अपाय मतलब जो अलग हो रहा है, जो एक ध्रुव वस्तु से, जो एक स्थिर वस्तु से अलग हो रहा है उसको हम उसकी अपादान संज्ञा करेंगे। मतलब वृक्ष है, वृक्ष ये हमारा स्थिर वस्तु है, वृक्ष हमारा स्थिर वस्तु है तो उससे फल, फल मतलब फल, फल का अपाय हो रहा है, अपाय मतलब फल वृक्ष से अलग हो रहा है इसलिए जो ध्रुव है हमारा, ध्रुव हमारा यहाँ पे वृक्ष है तो इसलिए ध्रुव की हो गई हमारे पंचमी। और पंचमी कैसी हुई क्योंकि अपादान की हमेशा पंचमी होती है। वृक्ष की यहाँ पे अपदन संज्ञा हो गई क्योंकि वो ध्रुव है और अपदन की हमेशा पंचमी विभक्ति होती है इसलिए यहाँ पे वृक्ष की पंचमी विभक्ति हो गई। उसके बाद देखेंगे सह धावत अश्वात पद्धति। यहाँ पे धावत अश्वात, जो अश्व है वो हमारा कॉन्स्टेंटली दौड़ रहा है। वो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि जो हमारा अ, जो हमारा अश्व है ये तो चल रहा है और यहाँ पे लिखा है कि ध्रुवम, पर
जो अश्व दौड़ रहा है हमारा, वो कौन से स्पीड से दौड़ रहा है, इसलिए उन्होंने इसको एक ध्रुवम गिना है, ध्रुवम समझा है। तो जो हमारा ध्रुवम है, जहाँ पे अश्वत्थ हो गया, और सह धावतः अश्वत्थ पतति, और वो अ, अश्व से धावतः अश्वत्थ पतति मतलब गिर गया। तो हमारा जो अश्व है यहाँ पे, उसकी हम अपादान कारक करेंगे, और अपादान की हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। वैसे भी और एक एग्जाम्पल देखेंगे, सह ग्रामत आयति, सह ग्रामत आयति, वो ग्राम से, वो गांव से अलग हो रहा है, और अलग होने की क्रिया जिसको होती है उसकी हम पंचमी व्यक्ति करते हैं। जिस जिससे अलग होने की क्रिया होती है, अभी गांव से अलग होने की क्रिया होती है, तो गांव की पंचमी होगी। अश्व से मतलब घोड़े से अलग होने की क्रिया होती है, इसलिए घोड़े की पंचमी विभक्ति हो गई। और वृक्ष से अलग होने की क्रिया हो रही है, इसलिए वृक्ष की पंचमी विभक्ति हो गई। उसके बाद देखेंगे कि जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थनम उपसंख्यानम, मतलब जुगुप्सा मतलब जुगुप्सा विराम प्रमाद, इन इन शब्दों के जुगुप्सा विराम प्रमाद, इन शब्दों के संबंध में जो शब्द आएंगे, उन शब्दों की हम पंचमी विभक्ति करेंगे। जैसे पापात जुगुप्सते, धर्मात विरमति, और धर्मात प्रमादयति, ये तीनों भी पंचमी है, देव के रमन चलेंगे। पापे देव रमन चलेगा तो पापात हो जाएगा, जैसे देवात होता है, वैसे धर्म भी धर्मात हो जाएगा, और ये भी धर्माती है। तो धर्मात प्रमादयति, धर्मात विरमति, पापात जुगुप्सते। तो विराम मतलब परावृत्त होने, विराम मतलब परावृत्त होने मतलब और दूर होने, दूर होना या परावृत्त होना मतलब मतलब हार जाना, परावृत्त होना मतलब हार जाना। तो विराम का ये मीनिंग होगा। प्रमाद मतलब गलती होना, चूक जाना, इसका मतलब प्रमाद का अर्थ ये होगा। और जुगुप्सा मतलब दूर होना। तो इन शब्दों के संबंध में जो भी शब्द आएंगे, इन शब्दों के संबंध में जो भी शब्द आएंगे, उनकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे पाप का पापात हो गया, धर्म का धर्मात हो गया, और यहाँ पे सेम सह पापा जुगुप्सते, वो पाप से दूर होता है, इसलिए इसकी पंचमी हो जाएंगी। स धर्मात वीरामति प्रमादयति वा, इसलिए धर्म की यहाँ पे धर्म की पंचमी होगी। वो धर्म से परावृत्त होता है, दूर होता है, परावृत्त होता है या चुक जाता है। ठीक है। अभी देखेंगे भित्तिरर्थानां भय हेतु, जिससे भी हम डरते हैं उसकी हम पंचमी विभक्ति करते हैं। अभी वो मतलब सह चोरात बिभेति, वो चोर से डरता है, इसलिए चोर की यहाँ पंचमी विभक्ति हो जाएंगे। जिससे भी हम डरते हैं, या जिससे भी हम खुद की रक्षा करते हैं, उसकी हो जाएंगी पंचमी। अभी वो चोर से डरता है, तो वो चोर से डरता है, इसलिए चोर की पंचमी विभक्ति हो गई। इसलिए वैसे ही राजा है, रक्षा करता है चोर से, तो इसलिए फिर से यहाँ पे चोर की पंचमी विभक्ति हो गई। अभी देखेंगे उपपद विभक्ति पंचमी की। तो प्रभावती, प्रभावती मतलब बहना, मराठी में वाहने म्हणू, और हिंदी में हम बहना कहेंगे। तो और जायते मतलब निर्माण होना, प्रभावती मतलब ये दो क्रियापद है, प्रभावती और जायते। प्रभावती मतलब बहना, और जायते मतलब निर्माण होना, ये दो क्रियापद है हमारे। तो इन क्रियापदों के संबंध में जो शब्द आएंगे, उन शब्द की हम पंचमी विभक्ति करेंगे। जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, तो प्रभवती और जायन्ते, तो अ, हिमालय से गंगा निकल रही है, तो हिमालय की यहाँ पे पंचमी हो जाएंगी। और सेम जायन्ते, इसमें वृक्षात पुष्पाणि जायन्ते, मतलब वृक्ष से पुष्प निकलते हैं, इसलिए वृक्ष की पंचमी में वृक्षत हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से मतलब पंचमी, हिमालयात। और यह भी देव की ओर बन चलेगा, और वृक्ष भी देव की ओर बन चलेगा, कि वृक्ष का वृक्षात हो जाएगा, वृक्षात पुष्पन जाते मतलब वृक्ष से पुष्प निकलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रुते, रुते मतलब उसके बिना। हमने तृतीय विभक्ति पढ़ते समय एक दिखा था विना, विना मतलब उसके बिना, और इसका मतलब भी सेम है। कृते और विना दोनों का मीनिंग सेम है। मराठी में च्या शिवाय, और हिंदी में उसके बिना। अगर आपको कभी विना दिखे, जैसे पुस्तकेन विना अहम न पठामी, तो पुस्तकेन जो है, पुस्तकेन की तृतीया हो जाएंगी। पर अभी पुस्तक है और रुत्या है, तो पुस्तक के लिए हो जाएगा मतलब पुस्तकात, पुस्तकात रुते मतलब पुस्तक के बिना अहम न पठामी, तो पुस्तकात रुते अहम न पठामी इधर हो जाएगा पंचमी है, और पुस्तक न बिना अहम न पठामी हो जाएगा तृतीय भक्ति में। तो उसके बाद वही है, वही मतलब बाहर, और आ उपसर्ग आया, और प्रभुति मतलब पासुन। इतने इतने वर्ड्स आए, और इन वर्ड्स के संबंध में जो भी शब्द आएंगे उनके पंचमी विभक्ति करेंगे। जैसे जलात ऋते न जीवनम, जल के मतलब पानी के बिना जीवन नहीं है, इसलिए जल की होगी पंचमी। ग्रामात बही सरोवरम अस्ति, बही आया, बही के संबंध में हमारा गांव शब्द आया है, ग्राम शब्द आया है,
इसलिए ग्राम की पंचमी विभक्ति हो गई प्रभूति। तो शैशवात प्रभूति सह पठती, मतलब वो बचपन से पढ़ता है। प्रभूति मतलब मराठी में पासून अर्थ होता है, और हिंदी में अर्थ है से, मतलब मतलब बचपन, शैशवात मतलब बचपन से वो पढ़ता है। तो प्रभूति के लिए शैशव शब्द आ गया, शैशव की हमें पंचमी विभक्ति हो गई। उसके बाद हम देखा था हमने कि आ उपसर्ग। उसके बाद हम देखेंगे आ उपसर्ग। तो आ उपसर्ग के संबंध में जो भी शब्द आएंगे उसके हम पंचमी विभक्ति करेंगे। तो आ उपसर्ग इधर आ गया, और उसके संबंध में शेषव शब्द आ गया, तो शेषव की हम पंचमी विभक्ति करेंगे, इसलिए शेषवाद सह पठित हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, तरफ। तरफ मतलब श्रेष्ठ। तरफ मतलब श्रेष्ठ। तो जब भी दो लोगों में श्रेष्ठता दिखाई जाती है, तो जिससे हम तुलना करते हैं उसकी हो जाएंगी पंचमी विभक्ति। कि जो श्रेष्ठ है वो नॉर्मल रहेगा, और जिससे श्रेष्ठ है उसकी उसके हम करेंगे पंचमी। मतलब राम से श्याम पट उतर है, इसलिए राम, राम बुद्ध है तो बुद्ध वाला हो गया हमारा राम, तो रामत हो जाएगा। अशोक है राम श्रेष्ठ है, अशोक हमारा राम से श्रेष्ठ है, तो राम हमारा बुद्ध है, यहाँ पे फिर से तो राम हो जाएगा हमारा पंचमी विभक्ति। फिर धन से ज्ञान गुरुतर है, मतलब श्रेष्ठ है, तो हमारा बुद्ध वाला फिर से यहाँ पे धन हो गया, तो बुद्ध वाले को करेंगे हम अपन यहाँ पे पंचमी विभक्ति, इसलिए धन की होगी पंचमी। उसके बाद देखेंगे हम षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि षष्ठी विभक्ति कोई कारक नहीं है। जैसे प्रथमा में हमारा कर्ता कर्ता था, द्वितीय में हमारा कर्म था, तृतीय में हमारा कर्ण था, चतुर्थ में संप्रदान, पंचमी में अपादान, और सप्तमी में हम देखेंगे अधिकरण कारक। तो वैसे षष्ठी में कोई भी कारक नहीं है, षष्ठी बस विभक्ति है, षष्ठी में कोई भी कारक नहीं है। षष्ठी में कोई भी कारक नहीं है। ये आपको देखना है कि हमको टोटल 7 विभक्तियां देखनी है, और 6 हमको कारक देखने हैं। ठीक है, जहां भी संबंध दिखे वहां हमारी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जैसे राज्ञा पुरुष, तो राजा का पुरुष, इसलिए राजा का हो गया हमारा षष्ठी विभक्ति, इसलिए राजन्य हो गया। उसके बाद देखेंगे सत्तागता, मतलब सज्जन लोगों का जाना, सज्जन लोगों का जाना, तो लोगों का, इसलिए सत्ता मतलब सज्जन लोगों का, इसलिए उसकी षष्ठी विभक्ति हो गई। उसके बाद देखेंगे सर्पिषः जानीते, मतलब वो तुप के गुण से जाता है, वो घी के गुणों से जाना जाता है, तो घी के गुणों से, इसलिए सर्पिषः मतलब ये षष्ठी विभक्ति हो गया, और जानीते हमारा क्रियापद हो गया। उसके बाद देखेंगे हम मातुस्मरति। मातुस्मरति मतलब वो माँ का स्मरण करता है, तो माँ का हो जाएगा, तो माँ का मतलब मातु हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे उपपद विभक्ति षष्ठी की। तो जहाँ पे ये सब शब्द देखेंगे, जैसे जैसे उत्तरतः, दक्षिणतः, मतलब इसके उत्तर में ये है, उसके दक्षिण में है, इसके ऊपर ये है, इसके नीचे ये है, इसके पश्चात, इसके बाद में ये है, पश्चात मतलब बाद में होता है, इसके अग्रे मतलब इसके आगे ये है, इसके अंत में ये है, इसके दूर ये है, इसके समीप ये है, इसके समक्षम, समक्षम मतलब इसके आगे ये है, इसके इसके लिए ये है। तो ऐसे शब्द के इन इन 11 शब्दों के संबंध में जो भी शब्द आएंगे उन शब्दों की हम षष्ठी विभक्ति करेंगे। जैसे ग्रामस्य उत्तरतः वनमस्ति, उत्तरतः शब्द आ गया, उत्तरतः यहाँ पे दिख रहा है क्या, फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है कि उत्तरतः मतलब उत्तरेला, मतलब उत्तर दिशा में। तो गांव के उत्तर दिशा में वन है, तो गांव के उत्तर दिशा में, तो उत्तरतः शब्द उत्तरतः के संबंध में ग्राम शब्द आ गया, इसलिए ग्राम की षष्ठी विभक्ति होगी। वैसे यहाँ पे शब्द देखेंगे, जैसे ऊपरी है, ऊपरी, यहाँ हो जाएगा समक्षम, समीपम, अग्रे, दक्षिणतः, यहाँ हो जाएगा पश्चात, यहाँ हो जाएगा बालकस्य। तो हम एक साधा देखेंगे कि अगर ये आपको ध्यान नहीं रह ये शब्द आपको ध्यान नहीं रह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि उसका उसकी ऐसे जब वर्ड आपको अर्थ में दिखेंगे, तो उसके हम करेंगे षष्ठी विभक्ति। जैसे ग्राम के, गांव के उत्तर में, आ, गांव के उत्तर में वन है, तो गांव के, उसका, उसके, उसकी, इन 3 अर्थ में अगर हमको शब्द दिखे, तो उन शब्द की हो जाएंगी षष्ठी विभक्ति। मतलब वृक्ष के, वृक्ष के ऊपर नभ है, मतलब आकाश है, वृक्ष के ऊपर आकाश है, तो वृक्ष, वृक्ष के, इसलिए वृक्ष की हो जाएंगी षष्ठी विभक्ति। गृह से समक्षम, गृह के आगे, समीप, अग्रे मतलब आगे, गृह के समीप, दक्षिण में कूप है, तो गृह के हो गया ना, इसलिए गृह की हो जाएंगी हमारी षष्ठी विभक्ति। वैसे राम के पश्चात, राम के पश्चात भरत, भरत आ गया, राम के पश्चात भरत आ गया, तो मतलब राम के बाद में भरत आ गया, तो राम के बाद में, तो राम के, इसलिए राम की षष्ठी विभक्ति। और माता बालकस्य कृते भोजनम आनयति, मतलब माता जो है, माता बालकस्य कृते,
तो बालकस्य कृते मतलब बालक के लिए, तो बालक के लिए हो जाएगा, इसलिए हो जाएंगे हमारे षष्ठी विभक्ति। तो ऐसे हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक अर्थ निकाल के देख सकते हैं, या फिर आपको अर्थ से जब नहीं रहा होगा तो या ये हमारे हमारे 11 शब्द हैं, उनको डायरेक्ट देख लेना और सॉल्व कर लेना। उसके बाद देखेंगे हमारे सप्तमी विभक्ति अधिकरण, आधार अधिकरण। आधार अधिकरण मतलब एक वस्तु एक वस्तु दूसरे वस्तु पे जब आधार लेती है, उसकी अधिकरण का उसका अधिकरण कारक होता है, और अधिकरण का सप्तमी विभक्ति हो जाती है। मतलब खगः वृक्षे वसति, जो हमारा खग मतलब पक्षी है, वो पेड़ पे रह रहा है, मतलब उसने पेड़ पे आधार लिया है, तो हमारा जिस पे हम आधार लेंगे उसके हम अधिकरण कारक करेंगे, और अधिकरण की सप्तमी विभक्ति हो जाएंगे। इसलिए हमारे पक्षी ने वृक्ष पर आधार लिया, और आधार क्या हो जाएंगे, हम सप्तमी विभक्ति आधार, और हमारा आधार यहाँ पे वृक्ष है, इसलिए वृक्ष की हमारी सप्तमी विभक्ति होगी। अभी हम देखेंगे सप्तमी अधिकरणे च, तो यहाँ पे जो च का मीनिंग इन्होंने लिया है दूर या पास, तो वाक्य में आपको कभी भी दूर या पास इन शब्द ये दो शब्द दिखे तो उन शब्द की सप्तमी विभक्ति हो जाएंगी। जैसे इसमें देखेंगे नदी वन से दूरे आंतिकी वा, नदी ये वन से, नदी ये जंगल से दूर या पास में है, आंतिकी मतलब पास हो जाएगा, और दूर मतलब दूर है। दूर या पास इन इन अर्थ में कोई भी शब्द आएगा तो उस शब्द का हमको करनी सप्तमी विभक्ति, दूर और पास मतलब अंत के मतलब पास हो जाएगा, इसलिए इसको होगी सप्तमी विभक्ति। अभी हम देखेंगे 3 टाइप्स सप्तमी विभक्ति के। तो कौन से 3 टाइप्स है वो, जैसे औपश्लेषिक आधार, वैशेषिक आधार, कौन से औपश्लेषिक आधार, वैशेषिक आधार और अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक, वैशेषिक और अधिव्यापक। तो इनके तो औपश्लेषिक आधार मतलब क्या, बस आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें औपश्लेषिक में तो जिनमें दो वस्तुओं में घनिष्ठ संबंध हो, घनिष्ठ मतलब एकदम कांटेक्ट वाला संबंध हो, अगर दो वस्तु में कांटेक्ट आ रहा हो तो उसके हम औपश्लेषिक आधार करेंगे, और औपश्लेषिक आधार ये हमारा सप्तमी का टाइप है। ठीक है। सह कटे आस्ते मतलब वो चटाई पर बैठता है, अभी चटाई और उसमें कांटेक्ट आ गया तो वो हो गया हमारा औपश्लेषिक आधार का संबंध, और औश्लेषिक आधार होने की वजह से वो हमारा सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। जैसे सह कट्टे आस्ते, वो चटाई पर बैठता है, तो यहाँ पे कट्टे है तो मतलब चटाई, तो चटाई पे चटाई का और उसका सब कांटेक्ट आ गया, इसलिए चटाई की हो गई हमारी सप्तमी विभक्ति। वो तो चटाईवर वस्तु वो चटाई पे बैठता है। ठीक है, इसलिए हमारे चटाई की हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। अब अभी हम देखेंगे वैशेषिक आधार। तो वैशेषिक आधार मतलब विषय, विषय तो अगर वाक्य में किसी भी विषय संबंधित बात हो रही है तो उस विषय की सप्तमी विभक्ति हो जाएंगी। मतलब मोक्षे इच्छा अस्ति, अभी यहाँ पे मोक्ष का विषय आ गया है। कोई भी विषय अगर वाक्य में आ रहा हो तो उस विषय की सप्तमी विभक्ति हो जाएंगी। यहाँ पे मोक्ष इस विषय पे बात हो रही है, इसलिए मोक्ष की हमारे सप्तमी विभक्ति हो जाएंगे। मोक्षाची इच्छा आहे मतलब मोक्ष की इच्छा है, इसलिए मोक्ष की यहाँ पे हमारे सप्तमी विभक्ति हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक तो इसके इसके भी नाम में इसका अर्थ है अभिव्यापक। व्यापक मतलब जैसे एक वस्तु ने दूसरी वस्तु को घेर लिया, तो जो बड़ी वाली वस्तु है उस बड़ी वाली वस्तु के हो जाएंगे सप्तमी विभक्ति। जैसे तिलेषु तैलम, तिल में तेल है, तो जो हमारा जो तिल है उसके हो जाएंगे सप्तमी, क्योंकि तिल ये बड़ा है और तेल हमारा छोटा है। तिळामध्ये तेल आहे, तिल में तेल है, तो तिल का हो जाएंगे हमारा, मतलब तिल ने तेल को व्यापक कर लिया, इसलिए तिल की हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। उसके बाद देखेंगे सर्वस्वी आत्मा अस्ति। सर्वस्वी मतलब आत्मा है, और आत्मा ही सर्वस्वी है मतलब सब जगह पर है, इसलिए यहाँ पे व्यापक अर्थ सर्वस्वी का हो रहा है, इसलिए सर्वस्वी की हमें सप्तमी विभक्ति हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम उपोद विभक्ति। तो उपोद विभक्ति देखेंगे सप्तमी विभक्ति की, जहाँ पे अनुराग, किसी भी किसके लिए भी अगर हमको अनुराग है, प्रेम है, लोभ है, आदर है, तो जिसके लिए हमको प्रेम है, जिसके लिए हमको लोभ है, जिसके लिए हमको आदर है, उनके हो जाएंगे सप्तमी विभक्ति। जैसे शिक्षक छात्रेषु स्नेहयति, तस्य राजधने लोभन अस्ति। शिक्षक छात्रेषु स्नेहयति मतलब शिक्षक छात्र पर स्नेहयति मतलब प्रेम करता है। ठीक है, शिक्षक छात्र पर प्रेम करता है, तो छात्रेषु अभी छात्रों पर प्रेम करता है। अभी स्नेहयति मतलब प्रेम हो गया, और किस पे करता है तो छात्र पर, मैंने बोला अभी कि जिस पर हम करते हैं, तो शिक्षक छात्र पर करता है, इसलिए छात्र की हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। उसके बाद देखेंगे तस्य राजधने लोभ नास्ति, उसको राजधन का लोभ नहीं है, उसको राजधन का लोभ नहीं है। अभी लोभ के संबंध में राजधन आ गया, तो राजधन की हो जाएगी हमारी सप्तमी विभक्ति। उसके बाद देखेंगे हमारा थर्ड एग्जाम्पल, रामस्य सीतायाम
स्नेह वर्तते। राम को सीता के लिए स्नेह है मतलब प्रेम है। तो किसके लिए है? सीता के लिए है। तो जिसके लिए होता है, जिसके लिए प्रेम होता है, जिसके लिए स्नेह होता है, जिसके लिए अनुराग होता है, जिसके लिए लोभ होता है, उसकी हम करते हैं सप्तमी, इसलिए सीता की हो जाएंगे सप्तमी विभक्ति। तो इसके बाद देखेंगे कोई भी कालवाचक शब्द आया होगा, कोई भी कालवाचक शब्द अगर वाक्य में आया होगा तो उसकी हम करेंगे सप्तमी विभक्ति। जैसे अहम सायंकाले भ्रमामि, तो सायंकाल ये कालवाचक शब्द है इसलिए उसकी सप्तमी विभक्ति होगी। अहम सायंकाले भ्रमामि, इसलिए सायंकाल का हो गया यहाँ पे सप्तमी विभक्ति। उसके बाद देखेंगे रात्रि सर्वे भोजनम करिष्यन्ति, तो रात्रि, रात्रि ये सप्तमी विभक्ति हो गया। उसके बाद सरोवरे सरोवरे प्रभाते कमलम विकसति, सरोवर में सुबह कमल खुलता है, कमल खुलता है या विकास करता है। तो प्रभाते, तो प्रभाते हमारा कालवाचक शब्द हो गया, रात्रि हमारा कालवाचक शब्द हो गया, सायंकाल हमारा कालवाचक शब्द हो गया, इसलिए इसकी सप्तमी विभक्ति हो गई है। उसके बाद शौंडः निपुण कुशल पंडित पटु निष्णात, इन शब्द के इन शब्द के संबंध में जो शब्द आएंगे उन शब्द की हम करेंगे सप्तमी विभक्ति। मतलब रामः कलासु पटु अस्ति, पटु मतलब होशियार, होशियार है, निपुण है, शौंड है। तो राम है जो वो कला में, कौन सी भी कला सकते हैं, तो राम ये कला में पटु है, होशियार है, इसलिए किस पे है, तो कला में है, इसलिए कला की सप्तमी सप्तमी विभक्ति हो जाएंगे। ऐसे माला, माला जो है वो क्रीड़ा में निपुण है, तो क्रीड़ा की हो जाएंगे सप्तमी। राम राम जैसे कला में है वैसे माला क्रीड़ा में निपुण है, तो क्रीड़ा क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे सप्तमी। वैसे तो ये हमने दो एग्जांपल देख लिए। इसके बाद देखेंगे व्यस्त, अगर शब्द में अगर शब्द में व्यस्त, व्यग्र, आसक्त, तत्पर ये शब्द आ गए तो इन शब्द के संबंध में जो भी शब्द आएंगे उसके हम करेंगे सप्तमी विभक्ति। मतलब सह अभ्यास से व्यस्त व्यग्र अस्ति, मतलब वो पढ़ाई में व्यस्त है या व्यग्र है। तो व्यस्त या व्यग्र के संबंध में अभ्यास शब्द आ गया तो अभ्यास शब्द की देव प्रमा देव देव अभ्यासी शब्द देव के समान चलेगा और उसके हो जाएंगे सप्तमी विभक्ति, इसलिए उसके हो जाएंगे देवे जैसे अभ्यासी। तो व्यस्त के साथ में अभ्यास शब्द आने की वजह से उसका अभ्यास हो गया। उसके बाद देखेंगे श्रेष्ठत्व या कनिष्ठत्व दिखाना हो, अगर हमको इस शब्द में हमको वाक्य में श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व दिखाना हो, श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व कनिष्ठत्व दिखाना हो तो उसके हम सप्तमी विभक्ति करेंगे। अभी हमने पंचमी विभक्ति में देखा था कि हमने श्रेष्ठ दिखाया था, मतलब रामात श्याम पटुतर, मतलब राम से श्याम पटु पटु है। तो हमको एक गौर करनी है यहाँ पे, और बहुत लोगों को दिक्कत होती है पंचमी और सप्तमी में इस एग्जाम्पल में। तो पंचमी हम दो लोग के बीच में करते हैं, मतलब राम से श्याम पटुतर है, माला से राम पटुतर है, श्रेष्ठ है। तो जब दो लोगों के बीच में श्रेष्ठता दिखाई जाएगी तो पंचमी होंगी। और जब जब ग्रुप में श्रेष्ठ दिखाया जाएगा, मतलब आपका स्कूल का ग्रुप होगा, उस स्कूल के ग्रुप में आप श्रेष्ठ हो, तो उस स्कूल के ग्रुप की सप्तमी हो जाएंगे। मतलब अभी पंडितेशु पाणिनि श्रेष्ठ, मतलब जैसे आपके स्कूल के ग्रुप की सप्तमी हो जाएंगी वैसे पंडितों में पाणिनि श्रेष्ठ है। तो पंडित की यहाँ पे हो जाएंगी सप्तमी विभक्ति, क्योंकि वो पाणिनि जो है वो पंडितों में श्रेष्ठ है, इसलिए पंडित क्या होगी यहाँ पे षष्ठी हमारी सप्तमी विभक्ति। तो यह ये था हमारा कारक प्रकरण। तो इसमें हमने पार्ट टू में हमने संप्रदान से अधिकरण कारक तो देखा। इसके बाद हम लेक्चर थ्री देखेंगे। लेक्चर थ्री में हम 50 प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा नया पैटर्न है एनसीआईएसएम के द्वारा दिया गया होगा, उसके बेस पर हम 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। तो वो मैं उसकी शीट आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आपको पहले सॉल्व करने हैं, उसके बाद थर्ड लेक्चर अटेंड करना है, वहाँ पे हम उसके एप्लीकेशन बेस्ड डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।